भूखा डीलर राशन नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा। भूखा डीलर राशन बोले सर नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा। वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में पॉस मशीनें बंद है। राशन डीलरों ने स्ट्राइक कर दिया है अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के। उनका सीधे कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो या 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। दरभंगा जिला के इस पोलो मैदान दरभंगा जिला के तमाम प्रखंड से आए हुए जो भी राशन ताकि सरकार केंद्र सरकार सुन सके। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, उनकी भी कुर्सियों को हम हिला सकते हैं। क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है, अध्यक्ष ने क्या कहा, राशन डीलरों ने क्या कहा, और पॉस मशीनें अगर बंद है सभी के तो घरों में क्या चूल्हा जल पाएगी? या फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोगों का 1 जनवरी से चली आ रही हड़ताल आज 11वां दिन है और हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा अभी तक कोई बुलाहट नहीं हुई है। जब तक बिहार सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करेगी, हम लोगों का हड़ताल अडिग रहेगा। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, मुख्य मांग है जो सरकारी सेवक घोषित किया जाए। सरकारी सेवक घोषित अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। दूसरा है, अगर सरकारी सेवक घोषित करने में उनको कोई कठिनाई है तो तत्काल हम लोगों को 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। अभी कितना मिलता है? अभी 90 पैसा मिलता है। दिल्ली में 2 रुपया मिलता है, पांडिचेरी में 2.5 रुपया मिलता है, हरियाणा में 2 रुपया मिलता है, गुजरात में 30,000 रुपया मानदेय मिलता है और बिहार में मात्र 90 पैसा मिलता है। हम लोग का मुख्य मांग है ये 2 चीज़ है। इसके अलावा अनुकंपा है जो पहले मिलता था, अब बंद कर दिया गया है। उसका उम्र सीमा तय कर दी गई है 58 वर्ष। तीसरा है जो साप्ताहिक छुट्टी हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। यही सब 8 बिंदु है जिस पर हम लोगों का जो मांग पत्र आप लोगों को हम दे रहे हैं, यही हम लोग का मुख्य मांग है। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग हड़ताल पर अडिग रहेंगे। 1 जनवरी से आज 11वां दिन है। कितनी संख्या में डीलर आए हुए हैं? 2000 डीलर है, 2000 आए हुए हैं। लेकिन नहीं, कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि आपके इस हड़ताल से कुछ अलग हट करके खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वो 1-2 आदमी हैं, बहुत संख्या नहीं, उनका दहाई में नहीं है, नगण्य है। आज जिला स्तर का हड़ताल है, उपस्थिति जो है उसके अनुकूल नहीं है। मौसम देख रहे हैं कैसा है। अब हैं बहुत लोग लेकिन छिटपुट है, बैठे हुए नहीं है। आए हुए लगभग सब के सब। क्या लग रहा है जो जिला स्तरीय आपके लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो आप चला रहे हैं दरभंगा में, अगर सरकार जिस तरीके से लंबे दौर पे बहुत सारी हड़तालें चली हैं, बिहार सरकार टूटी भी है कई जगह पे, तो क्या लगता है ये हड़ताल यहाँ से उठकर कहाँ तक जाएगी? बिहार का हड़ताल लंबा चलेगा। जब तक हड़ताल मैंने हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं। यहाँ पे आपने लिखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में संसद घेरने का कार्यक्रम अब 16 जनवरी को करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? वो अगर और राज्य में मान लिया जाएगा तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार का चालू है। जैसे हमको जानकारी मिली है और राज्य में जैसे यूपी में, कलकत्ता, बंगाल में इस सब में मांग पूरा कर लिया गया तो उसको हो सकता है स्थगित कर दिया जाए। ये अध्यक्ष जी, क्या ये सही है कि आप लोगों को जो मिलता है राशन मिलता है वो कम मिलता है या प्रखंड से? सर विदित है, तो गोदावने से कम मिलता है। हम लोगों को वजन करके मिलता नहीं है, जबकि नियम है जो हमारे गोदाम पर अनाज का वजन करके देना, वो आज तक अनाज वजन करके नहीं दिया गया। हम लोग कितने बार जिलाधिकारी को, सचिव महोदय को लिख करके दे दिए, लेकिन आज तक नहीं उसका कोई फायदा। यानी अनाज जो गोदाम से उठती है, बोरा सीधे बोरा आपके रूम पहुँचता है? हमारे यहाँ वो उतार दिया जाता है, जबकि नियम है मेरे यहाँ उसको वजन करके देना। वजन नहीं होता, वजन नहीं होता। फिर आप लोग ग्राहक को भी कम देते होंगे? हम लोग तो वजन करके देते हैं, ऐसा तो नहीं है जो हम लोग बिना वजन कर। कम ही मिलती है तो कम तो देते ही वो अपना नुकसान सहते हैं, अपना नुकसान करते हैं जी। लेकिन एक सवाल ये भी है, जब भी राशन विक्रेता लोग का जब लगता है यहाँ नई नियुक्ति होती है तो भीड़ लगी रहती है, उसमें कई तरह प्रकार के जो रिश्वत है वो भी दी जाती है, 4 से 5 लाख रुपया डीलरशिप लेने के लिए। ऐसा तो हम लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग तो बहुत पुराने विक्रेता, हम लोग को तो रिश्वत की जानकारी नहीं है। अगर कोई देते हो तो हमारे नॉलेज से बाहर की बात। आप कह रहे हैं कि इसमें लाभ नहीं है, बहुत डीलर लोग परेशान हैं। लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है, माने हम सबको रोजगार मिला। आज शिक्षक 1500 पर बहाली हुए, आज देख लीजिए उनका 45,000 सैलरी है।
और हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए, जबकि हम लोग सब गरीब का चूल्हा जलाते हैं। मिनिमम क्या मांगे जो दे रहे तो पूरा मिनिमम मांग है 30,000 रुपया मानदेय, 300 रुपया कमीशन। अपना परिचय विनोदानंद झा, जिलाध्यक्ष दरभंगा। बताइए। 1/1/24 से अनिश्चितकालीन पूरा ऑल इंडिया का हड़ताल चल रहा है। हम लोगों का 2008 से 8 सूत्री मांग था, जो आज तक बिहार सरकार ने नहीं माना। उसके एवज में हम लोग बार बार हड़ताल करते रहे, आश्वासन मिलता रहा में और कुछ हम लोगों का मांग नहीं माना गया। हम लोग फिर आज हड़ताल पर हैं। 1 तारीख से आज धरना प्रदर्शन पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर है और हम लोगों का मांग का 8 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग, सरकारी सेवक जो है घोषित करो, डीलर को सरकारी सेवक घोषित करो। दूसरा मांग है, अनुकंपा में जब बहाली में उम्र सीमा नहीं है तो आप अनुकंपा में उम्र सीमा क्यों लगाए, इसको भी तुम पहले समाप्त करो। साप्ताहिक छुट्टी दो। हम लोगों को सीधा रद्द कर दिया जाता है, छोटा सा भी क्लॉज लगा के उसको पहले सस्पेंड करो, जैसा सिस्टम है। इसी सब मांग को लेके गोदाम पर बोरा का वजन नहीं दिया जाता, बोरा का 600 ग्राम वजन नहीं दिया जाता। आप समझ सकते हैं, जिस आदमी का 100 क्विंटल आवंटन है उसको साल भर में 60 से 70 क्विंटल सिर्फ 1 लाख से ऊपर सिर्फ बोरा का वजन में यह गोदाम मैनेजर खा जाता है, पूरा ऊपर के आदमी से मिलके। इस सब बात को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जब तक हम लोगों का मांग नहीं माना जाएगा, अभी बगल में जानकारी हुई है जो है झारखंड सरकार परसों अपने विक्रेता को बुला के सम्मानजनक समझौता किया और अनुकंपा का उम्र सीमा भी समाप्त कर दिया और बंगाल सरकार भी किया है, सब वहाँ भी हड़ताल टूट गया। यूपी में भी अभी कर रहा है 2 रुपया किलो कमीशन। अभी जोगी जी से वार्तालाप चल रही है, लेकिन यह बाहरी गूंगी सरकार, बिहार सरकार जो कह रहा है कि 10 लाख हम देंगे नौकरी, तो हम 60,000 उसको नहीं सुझा रहे हैं। हम बिहार के नागरिक नहीं हैं। अब बाहर वाला को आप बहाली में बुला के ट्रेन पर कोच के आप यहाँ रोजगार दिला रहे हो। हम आपके रोजगार में लगल हैं। कोरोना में जान पर खेल के हम आपका काम किए हैं। हमारे लिए आपको कोई दया तरफ नहीं है। आपका हम क्या बिगाड़ रहे हैं? क्यों हमारे साथ आप सौतेला व्यवहार किए हुए हैं? हमारे साथ सौतेला व्यवहार बिहार सरकार का जब तक रहेगा तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। खबरें ये भी आ रही है महामंत्री जी कि जो प्राधिकारी हैं वो यदि पाएंगे आपका बंद रहता है केंद्र तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके तैयार हैं? एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। हाँ, हम लोग एकदम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कार्रवाई करे। हम लोग भी डीलर अभी अगला इलेक्शन में कार्रवाई कर देंगे। इस सरकार को तो एकदम तैयार है लाइसेंस करने। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। इससे पहले 4 बार लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। हम लोग का लाइसेंस कैंसिल करेंगे, सरकार का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, सरकार का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकारी सेवा घोषित करो। एकमात्र सदस्य है, आपने बहुत अच्छी बातें मंच से कही। इसमें राम मंदिर का चर्चा कहाँ से आ गया? आपने प्रधानमंत्री को टारगेट कर लिया। प्रधानमंत्री का टारगेट इसलिए किए हैं कि चूंकि पूरे भारत में डीलर हड़ताल पर है और डीलर की स्थिति ये है, ये भुखमरी के कगार पर है। 90 पैसा कमीशन दिया जाता है। उसमें स्थिति ये है कि न बाल बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई कपड़ा तक की स्थिति नहीं है। इसलिए उनको राम मंदिर से पहले जनता को देखना चाहिए कि हमारी जनता की स्थिति क्या है। हमारी जनता को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है डीलर के कारण। चूँकि डीलर की स्थिति खराब है इसलिए वो खाद्यान्न नहीं वितरण कर रहे। उनको पहला प्राथमिकता ये डीलरों की देना चाहिए, तब राम मंदिर पर जाना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वोटर सिर्फ राम मंदिर वाले ही नहीं है, वोटर डीलर भी है, जो लगभग 5.5 लाख डीलर पूरे हिंदुस्तान में है। उनको याद दिला दिया जाएगा कि राम मंदिर और डीलर के वोटरिंग में क्या अंतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है, एक्स मुखिया ढिलाई, प्रेजेंट पीडीएस डीलर। उन पे क्या आप लोग कार्रवाई की? निलंबन की कार्रवाई तो अब होती ही नहीं है, डायरेक्ट अनुज्ञप्ति रद्द की कार्रवाई। उनको निलंबन कर दिया गया था। नूर आलम हम लोग से अगर वो संपर्क करते तो हम लोग उनका निलंबन
बहुत आदमी को सो कॉज निकला था, जो कि हड़ताल के बाद सब खत्म हो गया, समाप्त। हम लोग अगर संघ के जानकारी में देगा तो उसका जब तक नहीं होगा बहाली हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। क्या यही होती है? इतने शिक्षक की बहाली, इतने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया, क्या कोई है आपके नजर में सस्पेंड? लेकिन कोई रद्द है? एक साल से तो सभी वो आप लोग के पास भी आए, ऐसा उन्होंने कई बार कहा। नहीं, हम लोग के नजर में जो आता है उसका हम लोग तारीफ कार्रवाई आप नहीं जानते उनको? क्या नहीं जानते होंगे? इस मेटर लेके नहीं है, क्या मेटर लेके हम लोग क्या इस जो आपकी जो कमेटी है उसके मेंबर वो नहीं है? नहीं, मेंबर तो है, जब डीलर है तो मेंबर हो गए ही। तो फिर आप लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं मदद करते ऐसे लोग? हम लोग नहीं, उनको आना चाहिए, आना चाहिए इस धरना प्रदर्शन में, उनको आना चाहिए। आप उनकी बात रख रहे हैं, वो कहाँ है बात आएंगे? नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे सदस्य हैं आपके। हाँ, ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। अन्य कारण से उनकी अनुज्ञप्ति रद्द होती है, उसकी कारण एक अलग होती है। हड़ताल अवधि में जब कभी भी किसी विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है तो हड़ताल समाप्ति में सबसे पहला प्रस्ताव यही होता है, किसी भी संघ पर, कोई भी संघ पर। अभी आप वर्तमान में देख लीजिए 1600 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन मुक्त की। सबसे पहला प्रस्ताव जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई तो 1600 चयन मुक्त सेवा सहायिका और सेविका की पहले पुनर्बहाली हुई, फिर उनकी वेतनमान में वृद्धि की गई। किसी भी संघ पर किसी तरह की दंडात्मक कोई कार्रवाई होती है, हड़ताल समाप्ति और समझौता में पहला प्रस्ताव ये लिया जाता है कि उन पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया जाता है। आप जो कुछ बात हम लोगों के नज़दीक रख रहे हैं, ये बात शायद हड़ताल से जुड़ी हुई नहीं है, अन्य कारणों से उनके ऊपर की गई कार्रवाई। आपका परिचय सर? भवेश कुमार भास्कर, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा।